हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पर्यावरण और छात्र अनुशासन के ऊपर में निबंध है। तो हम लोग पहले पर्यावरण के ऊपर निबंध देखेंगे, अगर टाइम मिली तो छात्र अनुशासन के ऊपर भी देख लेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता देना चाहूँ, इससे पिछले वाली जो वीडियो था वो मैंने बायोलॉजी के ऊपर में ला रहा था। लगभग 2-3 दिन से लगातार बायोलॉजी के ऊपर में आ रहा था। तो वो मैंने कंप्लीट कर दिया, लघुत्तरी दीर्घोत्तरी और ऑब्जेक्टिव जितना भी था मैंने कंप्लीट कर दिया है। और आज मैं फाइनली हिंदी पे ऊपर में आ गया हूँ। आज हम क्या देखेंगे कि पर्यावरण के ऊपर में पहले हम लोग निबंध देखेंगे, फिर देखेंगे हम लोग क्या चीज़ को, तो छात्र अनुशासन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से आग्रह है कि पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट में वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। पर्यावरण शारीरिक पोषण, मानसिक विकास और जीवन के लिए भोजन, पानी और हवा की आवश्यकता होती है। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि जल एवं वायु की स्वच्छता के महत्व को समझा जाए। आधुनिक और वैज्ञानिक उपलब्धियों के सोपानों का तीव्रता से तय करते जा रहे मानव के लिए सावधानी और संवेदनशीलता अनिवार्य ही उठी है। अगर पर्यावरण के प्रति मनुष्य के अंदर अब भी संवेदना नहीं जगी तो वह दिन दूर नहीं जब उस समग्र सृष्टि विनाश के गहन गहद्दल में जा गिरेगी। पर्यावरण अन्य कुछ नहीं, हमारे आसपास का परिवेश है। अर्थभेद से राजनीतिक और सामाजिक के साथ ही सांस्कृतिक पर्यावरण भी होते हैं, और ये भी आज हम कम चिंताजनक की स्थिति में नहीं है। पर्यावरण का यह संदर्भ आज सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसलिए हो गया है कि इनके दुष्परिणाम सीधे जीवन मृत्यु के बीच की दूरी लगातार कम करते जा रहे हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और हवा, इन पांचों तत्वों से सृजित इस शरीर के लिए इन तत्वों की शुद्धता का महत्व कभी कम नहीं होता। इनमें संतुलन आवश्यक होता है। पेड़ पौधे, नदी, पर्वत, झरने, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े आदि सब मिलकर पर्यावरण को संतुलित रखने में सहयोग करते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक उपलब्धियों के चमत्कारों ने प्रकृति की को चुनौती के रूप में देखना आरंभ किया और उसकी घोर अवहेलना एवं अपेक्षा की जाने लगी। पेड़ों का काटना, पशु पक्षियों का मारा जाना, नदी नालों में कचरे गिराना, बड़ी बड़ी बांधों के निर्माण आदि के अविवेकी प्रयोगों में सचमुच पर्यावरण को खतरे में डाल दिया है। लोग ऐसा मानने लगे हैं कि पेड़ों का अधिक होना किसी पर्यावरण को खतरे में डाल दिया गया है। लोग ऐसा मानने लगे कि पेड़ों का अधिक होना किसी देश के पिछड़ेपन का प्रमाण है। इनकी जगह मिलों की चिमनियाँ दिखाई पड़नी चाहिए, लेकिन आज स्पष्ट हो चुका है कि पेड़ों को छोड़कर चिमनियों के सहारे मानवता अधिक दिनों तक नहीं चल सकती है। बाघ और सिंह जैसे हिंसक पशुओं के जीवन को भी महत्ता अब समझी जाने लगी है और उनके वध को भी दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। स्पष्ट हो चुका है कि बड़ी बड़ी बांधों से लाभ तो है, पर उनके प्रभाव से होने वाली हानियों की मात्रा भी अकल्पनीय है। छात्र अनुशासन क्या है? छात्र अनुशासन के ऊपर आप निबंध देखते हैं। मानव को आदिम स्थिति से उठकर वर्तमान सभ्यता और संस्कृति के स्तर तक लाने में जिन तत्वों का सबसे प्रमुख स्थान रहा उनमें अनुशासन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अनुशासन का सामान्य अर्थ है किसी विधान या निर्देश को मनाते हुए उसके अनुसार आचरण करना। अनुप्रशासन अर्थात शासन के पीछे चलना, नियमों का अनुगमन करना। नियमों की अनुगामिता पीछे चलना से जीवन में व्यवस्था आती है और व्यवस्था ही सफलता की कुंजी है। अनुशासन के द्वारा व्यक्तिगत स्वच्छंदता पर रोक लगती है और व्यक्ति का आत्मिक उन्नयन होता है। अनुशासन सामाजिकता को बढ़ावा देता है और व्यक्ति को समाज से जोड़ता है। सूक्ष्मता से विश्लेषण किया जाए तो अनुशासन का संबंध जीवों के नैसर्गिक स्वभाव से है। चींटियाँ, मधुमक्खियाँ, हाथी, पशु पक्षी आदि समूह में रहना पसंद करते हैं ताकि वे सुगमता से आहार संग्रह और आत्मसंग्रह कर सकें। झुंड में रहना इनके लिए अनुशासन हो जाता है। प्रारंभ में मनुष्य को भी प्राकृतिक अनुशासन में रहना पड़ता था। इसके बाद कृषि जीवन के आरंभ होने पर परिवार और गांव अस्तित्व में आ जाए और इनके साथ अस्तित्व में आ जाए। कुछ नियम जैसे उनका मानना परिवार के सदस्यों और गांवों के लोग
के लिए अनिवार्य हो गया। जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया, वैसे वैसे अनेक सामाजिक संस्थाएं अस्तित्व में आती गई। देश, राष्ट्र एवं जातीय अस्मिता की भावना बलवती होती गई। इनके साथ सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सीमाएं निर्धारित होती गई, अर्थात अनुशासन का क्षेत्र व्यापक होता गया। अनुशासन के दो भेद हैं, बाह्य और आंतरिक। समाज, संस्था, राज्य आदि के नियम बाह्य दिशा की ओर अंतर्गत आते हैं। मानव की आंतरिक प्रवृत्तियों को विचारों द्वारा प्रभावित कर निश्चित लगता है कि आंतरिक अनुशासन व्यक्ति का आत्मप्रबल विकसित कर उसे व्यक्ति को श्रेष्ठता की ओर प्रवृत्त करता है।